फ़खर जमान वाला मामला जो है, उन्होंने अब अपने जो उनके खिलाफ फैसला हुआ था 2 मैचेस की पाबंदी का, एक तो उन्होंने अपील दायर की और दूसरा ये बताएं कि कोई फ़ायदा होगा इस अपील से? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा फखर जमान को, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद है पीएसएल की मैनेजमेंट के पास और मैच रेफरी के पास भी मौजूद थे, जिसकी बिना के ऊपर उनको ये सजा सुनाई गई थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर फखर जमान की जानिब से ये मौके इख्तियार किया गया है कि जो विजुअल्स उनको दिखाए गए हैं समात के मौके पर वो कंक्लूसिव नहीं है और वो नाकाफी सबूत है कि वो बॉल टेम्पर कर रहे हैं। उनका अभी भी यही मौकिफ है कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं की और उन्होंने बॉल की हालत को नहीं किया, और वो जैसे अंपायर ने उसको बॉल टेम्परिंग करार दे दिया और उनको 2 मैचेस की पाबंदी भी आयद कर दिया। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो पाबंदी का फैसला है वो बरकरार रहेगा। वो के 48 घंटे थे फखर जमान के पास और उसके अंदर अंदर ही फखर जमान ने लाहौर कलंदर के साथ मिलकर ये जो दरख्वास्त है ये दायर की है। अब टेक्निकल कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या ये जो पाबंदी लगाई गई है ये ठीक है या नहीं है, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन जो पाबंदी लग चुकी है उससे फखर जमान का जो एक बेदाग करियर था उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे वो निशान जरूर लग गया है। और फखर जमान जिस पाए के खिलाड़ी हैं और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, असूल पसंद है, हमने कभी उनको नहीं देखा कि वो इस तरह की चीटिंग वाली गेम खेलते हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाकया हुआ है और अब उसको उनको फेस करना पड़ा है। और अभी तक उनका मौकिफ यही है कि उन्होंने बॉल टेम्पर नहीं किया, और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो कि उन्होंने बॉल टेम्पर ना किया हो। लेकिन जो प्रूफ्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि फखर जमान बॉल टेम्पर कर रहे हैं। कोई मामला जरूर था। लेकिन अगर वो ये प्रूव करने में या इस अपील में वो कामयाब हो जाते हैं कि भाई उनकी तरफ से ये मामला नहीं किया गया, आने वाले मैचेस में यासिर भाई कितना इम्पैक्ट हो सकता है किसी प्लेयर की माइंड पर इस तरह की जब सज़ा हो जाती है या इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, या उसके करियर पर क्या हो सकता है मामला? देखिए ऑब्वियसली एक ब्लो तो है, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा और वो अभी तक डिनाई कर रहा है। ऑब्वियसली वो एक स्टेट ऑफ शॉक में तो होगा। बट एज ए क्रिकेटर हम लोग जो क्रिकेटर्स होते हैं वो काफ़ी शॉक्स में जाते हैं, उनको ज़िंदगी में काफ़ी जाते हैं और निकल आते हैं, जाते हैं और निकल आते हैं। मेरे ख्याल से ये भी निकल आएगा, एक आध परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो उसके बाद हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो अपील कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे तरीके से सुना जाए, उसके मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से सुन के, और उस पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट कहीं जाना है तो वो फखर जमान को जाना चाहिए। अच्छा, यस, अच्छा, वो प्लेयर को जाना चाहिए। होता भी यही है जो यासिर बात करें कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा प्लेयर को जाता है, क्योंकि एंगल्स मुझे पता डिफरेंट एंगल्स हैं। क्योंकि फ़खर जमान की जैसे कल भी आपने एक बात की थी कि शायद AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं जो उनका एक स्टाइल ऑफ हैंडल है बॉल की बात करें, लेकिन अगर आप उनको क्लोजली वॉच भी करें उनका स्टाइल ऑफ हैंडल बॉल यही है। लेकिन अगर तो फिर अभी क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई? अगर यही उनका पहला भी इसमें देखें, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यासिर भाई खुद भी मैचेस खेले हुए हैं, अगर उस लेवल की बात करता हूँ, उस लेवल पे याद रखें कि एक प्लेयर नहीं करता। अगर आपने बॉल को खराब करना, इसमें 2-3-4 लड़कों की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप टीम वर्क होता है उसके ऊपर। अच्छा, उनके भी सराउंडिंग में थे, थोड़ा सा बॉल को रफ करके आपने थे उनके पास। बेसिक आपको याद हो कि अब तो क्योंकि पाकिस्तान ने ही रिवर्स स्विंग का एक आर्ट जोन से एलिमेंट वो पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ किया था। उसको एक बॉल आपको पता है, एक साइड हम बहुत ज्यादा रफ करते थे, एक साइड आपकी शाइनिंग होती थी, पेस पैटरी जो बॉलर्स होते थे वो रिवर्स स्विंग करते थे। तब तक इसके अंदर कोई हर्ज नहीं होता था। एज क्रिकेट पास्ट ऑन हो गई, आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सी रूल्स एंड रेगुलेशन इस चीज में निकला है, तो एक बंदा नहीं करता, वो 4-5 की ड्यूटी लगती है कि किस तरीके से करना है। लेकिन फॉर मी ये नहीं मैं कह रहा कि फखर जमान इसमें है, लेकिन जो वो कर रहा है, सॉरी यासिर भाई बात आप कह रहे हैं कि एक नहीं लपेटे में आए तो भी 3-4 और भी आ जाए, बेहतर नहीं है। मैं कहता हूं के पास ये यासिर भाई की बात को मैं यासिर भाई को सेकंड करूंगा कि अगर वो इस वक्त, क्योंकि उन्होंने अगर अपील की है, उस्मान भाई की बात को सेकंड भी करता हूं कि मुझे पता कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दैट शोज कि वो कॉन्फिडेंट है कि यार मैंने हरकत नहीं की, उसको फिर बकायदा सुना जाए। चाहे वो PSL के बाद आप करते हो, एक वर्डिक्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसकी मेहनत है। देखिए दैट इज फिर वो यूजलेस हो जाएगा ना PSL के बाद। अभी इसको कन्विक्ट करके ये सजा दे देते हैं, पूरा PSL कैसे खेलेंगे वो? PSL के बाद वो कहते हैं यार वो गलती हो गई थी, हम तो वो चीज तो फिर रिवर्स नहीं हो सकती। एज सून एज पॉसिबल जो है फैसला वो आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने ये फैसला दिया है वैसे ही वो जो अपील की है उसका भी आना चाहिए। नाउ इट्स अ चांस कि अगर वो अपील कर रहे हैं
उसको सुने। काफ़ी सारे और भी मैच रेफरी के अलावा कमेटी भी बैठे, आपकी PSL की कमेटी के सीनियर मेंबर्स बैठे हैं, वो उसको देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़खर इज़ अ सीनियर प्रो और उनकी एक की लेगेसी है, फॉलो करते हैं उनकी उनको बहुत लेगेसी। सारे। आई एम नॉट अगेंस्ट कि इस चीज़ के मैं उसमें बात नहीं कर रहा कि कोई किसी ने बॉल टेम्परिंग की और आप उसे सज़ा ना दो। अगर उसने बॉल टेम्परिंग की एंड इट्स प्रूव और वो उसको मान जाते हो तो फिर आप उसको सज़ा दें। अगर वो नहीं मान रहा तो कहीं पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट आता है तो फिर आप मेरे ख्याल से उसकी यासर भाई, लेकिन प्लेयर्स खुद तो कभी भी नहीं मानते, मतलब क्यों कोई लेकिन मानेगा? खुद जाके क्यों कोई resist भी एक्सेप्ट नहीं करते करेगा? ना। देखें जब आप गिल्टी होते हैं ना कहीं ना कहीं तो आपको पता होता है तो आप इतना रेजिस्ट नहीं करते। अगर वो इतना रेजिस्ट कर रहा है या तो फिर वो या तो वो फिर वाकई नहीं है या फिर वो डबल ब्लफ कर रहा है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसा बंदा है नहीं कि वो डबल ब्लफ करे। ऐसा बंदा तो शायद अफरीदी भी नहीं था, लेकिन वो तो इतना ऑब्वियस हो गया बॉल को चबाने वाला मामला कि उनको फिर मानना ही पड़ा था। अच्छा, लेकिन चले, उधर डोंट पुट योर वर्ड्स। नहीं मैं अपनी बात कर रही हूँ भाई, मैं आपकी तो बात मैं नहीं अभी कर शाहिद भाई के बारे में कुछ बोलूं नहीं, आप ना बोलें, आप अपना सेफ नहीं, सेफ नहीं, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। नहीं इज अ लेजेंड। मैं तो चाह भी नहीं रही, मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने तो हमेशा से कहा। अच्छा जी, चलें अगले मैच पे चले जाते हैं और थोड़ा सा मौसम की बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी उस्मान थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त मौसम कैसा है, और कल का मैच तो हो ही नहीं सका, इतनी तेज वहां पर बारिश होती रही है। आज मैच हो जाएगा, वेदर जो है वो क्लियर है? अभी फिल वक्त तो वेदर क्लियर है और क्लियर स्काइज मुझे भी नजर आ रहे हैं जैसे जैसे रात हो रही है, और मुझे लग रहा है कि ये मैच पूरा होता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि भाई मौसम साफ है, लेकिन अब आपकी साफ आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मामला है इसमें गंभीर। मैं चाहूंगी कि दोबारा उस्मान से राब्ता करें। आपको मसला क्यों नहीं बात कर? चलें, अच्छा अवैस ये बताएं कि हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है, क्या वो इतना पोटेंशियल कैरी कर रही है कि वो कम बैक कर ले टूर्नामेंट में? ठीक है, जो हो गया वो माजी का हिस्सा है, अब उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आज के मैच में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएं कि वो सरप्राइज कर दें सबको। अच्छा, अगर आप उनका स्क्वाड में फिर कंपेयर करता हूँ मुल्तान के साथ, मसला क्या है कि इस वक्त एक तो ये नई टीम है इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, डेवलप होते हुए उनको टाइम लगेगा, क्योंकि हमाद आजम ने भी उस दिन कहा कि हमें टाइम लगेगा, और सच बात है टाइम लगता है आपको, बिल्कुल। क्योंकि इनका जो स्क्वाड की बात करूं, एज सच को रिप्लेसमेंट भी बाहर इस वक्त डगआउट में नहीं बैठी कि मैं कहूं कि इनको लड़कों को आके रिप्लेस कर जाएं। आपने कहा नई टीम है, मुल्तान की टीम भी जब नई आई थी तो उनको इतना टाइम लगा था। मुल्तान ने जो लड़के पिक किए थे वो उस सर्किट में पाकिस्तान में खेले थे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स थे। इनके ज्यादा लड़के ओवरसीज प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक खेलते हैं, ग्रेड 2 खेलते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं खेलते हुए। अगर आप थोड़ा सा इन दोनों का अगर कंपैरिजन भी करें, मुल्तान 2021 में चैंपियन रही है। अगर आप कंसिस्टेंट उनकी फाइनलिस्ट की बात करें, 2021 से लेकर 2024 वो खेलते रहे फाइनल्स। एक वो भी प्रेशर होता है, मुझे पता है कि वो टीम थोड़ी डिफरेंट थी, रिजवान कप्तान थे, लेकिन जब एक टीम का मोमेंटम बना ना, टीम की एक पूरी आपके पास एक डिटेल पड़ी, तो वो भी आपका माइंडसेट का प्रेशर डालता है। आप अगर उनकी सक्सेसफुल अगर उसका बात करें, अगर वो जो टेन्योर उन्होंने खेला हुआ है वो इतने स्टेबल थी स्क्वाड, आपको पता है मुल्तान वाज अनबीटेबल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे थे। वेरस अगर आप किंग्स 11 की बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला उनका लैक ऑफ टीम जेलअप यूनिट है, क्योंकि आपने अगर आप पूरा ब्रेकडाउन भी निकालें, ओपनर्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे, वो प्रेशर है। कप्तान की बात करें, लेबुशेंको को कप्तान बनाया हुआ, लेकिन उनका T20 एज सच कैरियर मौजूद नहीं है कि बहुत ज्यादा आप कहेंगे T20 स्पार्क हो। बॉलिंग यूनिट की आप बात कर लें, बॉलिंग यूनिट भी उनका स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर आप आ जाए मुल्तान सुल्तान पे, उनका जो मिडल ऑर्डर है और माइंडसेट है, खास करके प्रेशर गेम्स के अंदर, मुल्तान को पिछले जितना मुल्तान का आपने टेन्योर देखा है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रहा है। वो जिस तरीके से खेलते हुए आए हैं, चैंपियंस बने, फिर वो एक लेगेसी, मैंने कहा ना कि 2-3-4 साल, आप 3-4 साल देखें तो कंटिन्यूसली वो फाइनलिस्ट टीम रही है। उसके बाद अगर थोड़ा सा इनकी बात करें हैदराबाद की, सबसे बड़ा एक इशू क्या है कि अभी तक आपने कोई मैच नहीं जीता, 2 मैचेस आप हारे हुए हैं। वो प्रेशर भी आपके ऊपर बिल्ड करता है, बहुत से सवालात आपके ऊपर उठ रहे हैं कि आपने कहा कि भाई आपका देखिएगा क्या करेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो चीजें होती हैं। लेकिन जो इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे अच्छी चीज लग रही थी, मैं अभी आप दोनों को अफेयर भी दिखा रहा था, मुल्तान सुल्तान के अगर पेज पे आप जाएं तो उन्होंने पिंक बॉल दिखाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या रंग उतरेगा तो नहीं आज, तो दैट शोज के फाइट कितनी इस वक्त फ्रेंचाइजीज के बीच में चल रही है। ये भी साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए इस तरह के बड़े टैक्टिक्स होती हैं, और ये मजा भी आता है इस चीज का। लेकिन क्रिकेट है, आप किसी को लेट डाउन नहीं कर सकते, इट्स अ फनी गेम, क्रिकेट हमेशा कहते हैं।
लेकिन मैं स्टिल कहूंगा कि अगर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट नहीं परफॉर्म करा, फॉर एग्जांपल चलें अगर आप ओपनर्स को नहीं आप लोग रिलीज करना चाहते, उस्मान खान नॉट अगेंस्ट हिम, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपके पास एक अच्छी ऑल्टरनेट जहांगीर खान बाहर बैठा हुआ लड़का जो खेलता है यूएसए के लिए, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। बाकी अगर आप देखें तो इस वक्त उनके पास एज सच, मैंने फिर कहा ना, ऑप्शंस मौजूद नहीं है कि आप कहें कि यार इसको निकाल के तो आप इसको रिलीज अपना टीम के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक मैक्सवेल ने ज्वाइन करना है इनको